ओम शांति। ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज 1992 की 11वीं अव्यक्त मुरली है, जो बाबा ने 3 नवंबर 1992 को चलाई। रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की निशानियां। रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की निशानियां। जो रूहानी रॉयल्टी संपन्न, जो आत्मा रूप में रॉयल विशेष शाही गुणों से संपन्न आत्माएं हैं, उनकी निशानियां। आज बाप दादा चारों ओर के अपने रूहानी रॉयल बच्चों को देख रहे हैं। आज बाबा जो है अपने रॉयल बच्चों को देख रहे हैं। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप आत्माएं ही हो। वैसे हद के राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली बहुत गाए हुए हैं, लेकिन रूहानी रॉयल फैमिली सिर्फ आप ही गाए हुए हो। आप रॉयल फैमिली की आत्माएं, आदि काल में भी और अनादि काल में भी और वर्तमान संगम में भी रूहानी रॉयल्टी वाली हो। अनादिकाल स्वीट होम में भी आप विशेष आत्माओं की रूहानियत की झलक चमक सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। आत्माएं सभी चमकती हुई ज्योति स्वरूप हैं। फिर भी आपकी रॉयल्टी की चमक अलौकिक। आपकी जो शाहीपना है, उसकी चमक जो है वो अलौकिक है। जैसे साकारी दुनिया में आकाश, बीच सितारे सब चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कोई विशेष चमकने वाले सितारे स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लाइट होते हुए भी उन्हों की लाइट विशेष चमकती हुई दिखाई देती है। ऐसे अनादिकाल परम धाम होते हुए भी आप रूहानी सितारों की चमक अर्थात रूहानी रॉयल्टी की झलक विशेष अनुभव होती है। इसी प्रकार आदिकाल सतयुग अर्थात स्वर्ग में आप आत्माएं विश्व राजन की होती है। इस प्रकार आदिकाल सतयुग अर्थात स्वर्ग में आप आत्माएं विश्व राजन की। आदिकाल सतयुग अर्थात स्वर्ग में आप आत्माएं विश्व राजन की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हो। हर एक राजा की रॉयल फैमिली, हर
एक राजा की रॉयल फैमिली होती है, लेकिन आप आत्माओं की रॉयल फैमिली की रॉयल्टी व देव आत्माओं की रॉयल्टी सारे कल्प में और किसी रॉयल फैमिली की हो नहीं सकती। इतनी श्रेष्ठ रॉयल्टी चैतन्य स्वरूप में प्राप्त की है, जो आपके जड़ चित्रों की भी कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है। सारे कल्प के अंदर रॉयल्टी की विधि प्रमाण और कोई भी धर्म पिता, धर्म आत्मा या महान आत्मा की ऐसे पूजा नहीं होती। तो सोचो, जब जड़ चित्रों में भी रॉयल्टी की पूजा है, तो चैतन्य में कितनी रॉयल फैमिली के बनते हो। तो इतने रॉयल हो व बन रहे हो। अभी संगम पर भी रूहानी रॉयल्टी अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनते हो। रूहानी बाप की रूहानी रॉयल फैमिली बनते हो। तो रॉयल्टी अर्थात फरिश्ता। रॉयल्टी का मतलब आप आध्यात्मिक दृष्टि से क्या समझ लेंगे? फरिश्ता। ये रॉयल्टी अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ बाबा बता रहे हैं फरिश्ता। अब जब भी रॉयल्टी आए तो समझ लेना है बाबा फरिश्ता वाली रूप को बता रहे हैं। फरिश्ता स्वरूप बनते हो। रूहानी बाप की रूहानी रॉयल फैमिली बनते हो। रूहानी बाप की रूहानी फरिश्ता परिवार बनते हो। रॉयल फैमिली क्या हो गया? फरिश्तों का परिवार बनते हो। मतलब रूहानी परिवार वो होता है जो फरिश्ते होते। तो अनादिकाल, आदिकाल और संगम युगी काल, तीनों काल में नंबर 1 रॉयल बनते हो। ये नशा रहता है कि हम तीनों काल में भी रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं। रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं। इस रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है? संपूर्ण प्योरिटी, पवित्रता। संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है। संपूर्ण पवित्रता ही रॉयल्टी है, शाहीपना है, फरिश्तापना है। तो अपने, क्योंकि जो संपूर्ण पवित्र होगा वही फरिश्तापन को दिखाएगा। तो अपने इस से पूछो, अपने इस तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक आपके रूप से सबको अनुभव होती है। रूहानी रॉयल्टी की पलक हर चरित्र से अनुभव होती है। लौकिक दुनिया में भी अल्पकाल की रॉयल्टी ने ना जानते हुए भी चेहरे से हर चलन से अनुभव होती। तो रूहानी रॉयल्टी गुप्त नहीं रह सकती, वो भी दिखाई देती है। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में रॉयल्टी दिखाई देती है। चेहरे पर चलन में रॉयल्टी दिखाई
देती है। वह साधारण चेहरा, साधारण चलन दिखाई देती है। जैसे सच्चा हीरा अपनी चमक से कहां भी छिप नहीं सकता, ऐसे रूहानी चमक वाले, रूहानी रॉयल्टी वाले छिप नहीं सकते, छिप नहीं सकते। कई बच्चे अपने को खुश करने के लिए सोचते हैं, कई बच्चे अपने को खुश करने के लिए सोचते हैं और कहते भी हैं कि हम गुप्त आत्माएं हैं, कि हम गुप्त आत्माएं हैं, इसलिए हमको कोई पहचानता नहीं। समय आने पर आपे ही मालूम पड़ जाएगा। गुप्त पुरुषार्थ बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुप्त पुरुषार्थी की झलक और फलक व रूहानी रॉयल्टी की चमक औरों को अनुभव जरूर कराएगी। स्वयं स्वयं को चाहे कितना भी गुप्त रखें, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करता है, उनको प्रत्यक्ष करता है। जिसको साधारण शब्दों में दुनिया वाले बोल और चाल कहते हैं, तो स्वयं स्वयं को प्रत्यक्ष नहीं करते, गुप्त रखते। ये निर्माणता की विशेषता है, लेकिन दूसरे उनके बोल चाल से अनुभव अवश्य करेंगे। दूसरे कहें कि ये गुप्त पुरुषार्थी है, अगर स्वयं को कहते हैं कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूं, तो ये गुप्त रखा या प्रत्यक्ष किया। जब आपने दूसरे को बताया कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूं, तो ये गुप्त रखा या आपने बता दिया, प्रत्यक्ष कर दिया ना। कह रहे हो गुप्त, लेकिन बोल रहे हो कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूं। इसका मतलब सबको पता लग गया है, अब तुम गुप्त कैसे रहे, अब तुम गुप्त कैसे रहे। ये गुप्त हुआ। बहुत पत्र में भी लिखते हैं कि हम गुप्त पुरुषार्थियों को निमित्त बनी हुई दादियां, निमित्त बनी हुई दादियां नहीं जानती हैं। फिर ये भी लिखते हैं कि देख लेना आगे हम क्या करते हैं, क्या होता है। तो ये गुप्त रहे या प्रत्यक्ष किया। गुप्त पुरुषार्थी अपने को गुप्त रखें, ये बहुत अच्छा। लेकिन वर्णन नहीं करो। दूसरा आपको बोले, जो अपने आप को ही कहें, उनको क्या कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है। मियां मिट्ठू। तो मियां मिट्ठू बनना बहुत सहज है ना, बहुत सहज है ना। तो क्या सुना, रूहानी रॉयल्टी, रॉयल आत्माएं सदा ही एक तो भरपूर संपन्न रहती हैं, और संपन्नता की निशानी वे सदा तृप्त आत्मा रहती है। तृप्त आत्मा हर परिस्थिति में हर आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हुए, जानते हुए संतुष्ट रहती है। चाहे कोई
कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी, सहयोग के रूप में देगी। ऐसी आत्मा के प्रति रहम दिल बन शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे। रूहानी रॉयल आत्माओं का यही श्रेष्ठ कर्म है। जैसे स्थूल रॉयल आत्माएं कभी भी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनती, ऐसे रूहानी रॉयल आत्मा किसी भी आत्मा को की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है, उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं देगी। दुनिया वाले कहते हैं कि रॉयल्टी अर्थात किसी भी हल्की बात में आंख नहीं डूबती। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल नहीं निकलेंगे। हर बोल युक्ति युक्त होगा, हर बोल युक्ति युक्त होगा। युक्ति युक्त का अर्थ है व्यर्थ भाव से परे, अव्यक्त भाव। अव्यक्त भावना, इसको कहा जाता है रॉयल्टी। इस समय की रॉयल्टी भविष्य की रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बनाती है। तो चेक करो, वृत्ति रॉयल है। वृत्ति रॉयल अर्थात सदा शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से हर एक आत्मा से व्यवहार में आए। रॉयल दृष्टि अर्थात सदा फरिश्ता रूप से औरों को भी फरिश्ता रूप देखे। कृति अर्थात कर्म में सदा सुख देना, सुख लेना। इस श्रेष्ठ कर्म के प्रमाण संपर्क में आए। ऐसे रॉयल बने हो कि बनना है। ब्रह्मा बाप के बोल और चाल, चेहरे और चलन की रॉयल्टी को देखो, देखा। ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप, साकार को फॉलो करना तो सहज है ना। साकार ब्रह्मा बाप को फॉलो करना तो सहज है ना। ब्रह्मा को फॉलो किया तो शिव बाप को फॉलो हो ही जाएगा। एक को तो फॉलो कर सकते हो ना। बाप समान बनने के पॉइंट्स तो रोज सुनते हो। सुनना अर्थात फॉलो करना। कॉपी करना तो सहज होता है ना, कि कॉपी करना भी नहीं आता। नकल करना सहज होता है या नकल करना भी नहीं आता। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे कि मधुबन में आते हैं तो विशेष गुरुवार के दिन क्या करते हैं। एक तो भोग लगाते हैं, और क्या करते हैं जो सिर्फ मधुबन में ही करते हैं, जीते जी मरने का भोग। आप सब ने जीते जी मरने का भोग
लगा लिया है? पूछ रहे हैं बाबा। आप में से किसी ने जीते जी मरने का भोग लगा लिया है? जीते जी मर गए, इसका भोग बाबा को लगाया है किसी ने आप में से? नहीं लगाया। बाप दादा मुस्कुरा रहे थे कि जीते जी मरना कहकर मनाना तो सहज है। स्टेज पर बैठ गए, उनको क्या किया जाता है? स्टेज पर बिठाया जाता है, तिलक लगा लिया, मर गए। लेकिन जीते जी मरना अर्थात पुराने संस्कारों से मरना, पुराने संस्कार, पुराने संसार की आकर्षण से मरना, ये है जीते जी मरना। भोग लगा दिया, भंडारी में जमा कर दिया और जीते जी मरना हो गया, ये तो बहुत सहज है। लेकिन मर गए, पूछ रहे हैं बाबा। बाप दादा सोच रहे थे कि पुराने संसार और पुराने संस्कार, पुराने संसार और पुराने संस्कार इससे सदा के लिए संकल्प और स्वप्न में, संकल्प और स्वप्न में भी मरना माना। ऐसा जीते जी मरना कौन और कब मनाएंगे? अगर स्टेज पर बिठाते हैं तो सबके सब बैठ जाते। स्टेज पर बैठना ये तो कॉमन आम बात है, लेकिन बुद्धि को बिठाना, इसको कहा जाता है यथार्थ जीते जी मरना, मरना मनाना। जब मर गए, मरना अर्थात परिवर्तन होना, तो ऐसा जीते जी मरना उसके लिए कितना तैयार होंगे कि सेंटर पर जाकर के कहेंगे कि क्या करें, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। यहां तो जीते जी मरना मना कर जाते हैं, फिर जब कोई बात सामने आती है तो जिंदा हो जाते। ऐसे नहीं करना। यादगार में भी दिखाते हैं कि रावण का एक सिर खत्म करते थे तो दूसरा आ जाता था। एक सिर काटकर मैंने देखा, बाकी रावण के साथ ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा मुझे नहीं मालूम, परंतु रावण के लिए जिस समय मैं टेलीविजन के सामने गया, उस समय रावण एक यज्ञ कर रहे हैं और खड़े होकर अपनी ही तलवार से अपनी ही सिर को काटकर उस यज्ञ में स्वाहा करते, और वो सिर कटकर नीचे यज्ञ में गिरता है और वापस आकर के दोबारा लग जाता है। फिर मंत्र बोलते हैं और फिर सिर को गर्दन से काट देते हैं अपनी ही तलवार से, और गिर जाता, यज्ञ में ही गिरता है और वापस जाकर लग जाता है। इस प्रकार से 10 बार सिर काटा, इसलिए उसको दशानन कहा। ये तेरे 10 सिर हैं।
सिर तो एक ही था, उसी को काटा था। किसी को याद है? मैंने पहले सुनाया है, इसका मतलब क्या था? सिर काटने का मतलब क्या समझ में आता है? जब मैं इस सीन को देख रहा था तो मुझे समझ में आया, जब हम बाबा का ज्ञान लेते हैं तो हमें समझ में आता है काम विकार हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा शत्रु है, इसकी गर्दन काट देते। हमने ज्ञान की तलवार से काम विकार को तलाक 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 दे दिया, सिर काट दिया, इसका काम विकार का सिर काट दिया। परंतु थोड़े समय के बाद परिस्थिति ऐसी आ गई कि फिर काम विकार का सिर लगा लिया। ऐसे हम क्रोध का सिर काटते हैं और फिर उसे दोबारा लगा लेते। इस प्रकार से हम क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ईर्ष्या का, भय का, ये विकार है हमारे। इन विकारों के सिर काटते हैं, अल्टीमेटली फिर वापस लगा लेते। तो रावण का एक सिर खत्म करते थे तो दूसरा आ जाता था। ये भी एक बात पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। फिर समझते हैं हमने तो रावण को मार दिया। फिर ये कहां से आ गया? लेकिन मूल फाउंडेशन को समाप्त ना करने के कारण एक रूप बदल दूसरे रूप में आ जाते हैं। फाउंडेशन को खत्म कर दो तो रूप बदल करके माया वार कर नहीं करेगी नहीं, सदा के लिए विदाई ले जाएगी। समझा क्या बनना है? रूहानी रॉयल्टी वाले सदैव ये चेक करो। हाँ जी, रूहानी रॉयल्टी वाले सदैव ये चेक करो कि हर कर्म रूहानी परिवार के प्रमाण है। जब 99% बोल, कर्म और संकल्प रॉयल्टी के हों, तब समझो भविष्य में भी रॉयल फैमिली में आएंगे। ऐसे नहीं सोचना हम तो आ ही जाएंगे, चलो संपन्न नहीं बने हैं तो 1% फ्री देते, लेकिन 99% रॉयल्टी के संस्कार, बोल और संकल्प नेचुरल होने चाहिए। बार बार युद्ध नहीं करनी पड़े, नेचुरल संस्कार हो जाएं। अच्छा, चारों ओर के रूहानी रॉयल्टी वाली रॉयल आत्माओं को सदा प्योरिटी द्वारा रॉयल्टी अनुभव कराने वाली आत्माओं को सदा फरिश्ता स्वरूप के संस्कार को प्रैक्टिकल में लाने वाली आत्माओं को
सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली आत्माओं को सदा श्रेष्ठ ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण संस्कार अनुभव करने वाली रॉयल रूहानी रॉयल परिवार को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। ग्रुप नंबर 1, सेवा में बिजी रहो तो सहज माया जीत बन जाएंगे। तो सहज माया जीत बन जाएंगे। सदा अपनी शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करने वाली विश्व परिवर्तक आत्माएं, विश्व परिवर्तक आत्माएं होना इस ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन क्या है? इस ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन क्या है? अपनी वृत्ति से, वाणी से और कर्म से विश्व परिवर्तन करना। कर्म से विश्व परिवर्तन करना। तो सभी ऐसी सेवा करते हो या टाइम नहीं मिलता है, वाणी के लिए समय नहीं है, तो वृत्ति से, मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय, परिवर्तन करने का समय तो है ना। सेवाधारी आत्माएं सेवा के बिना रह नहीं सकती, रह नहीं सकती। ब्राह्मण जन्म है ही सेवा के लिए, और जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना ही माया जीत बनेंगे, माया जीत बनेंगे। तो सेवा का फल भी मिल जाए और माया जीत भी सहज बन जाए। डबल फायदा है ना। जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। वैसे भी पंजाब हरियाणा में सेवा भाव ज्यादा है। गुरुद्वारों में जाकर सेवा करते हैं ना, वो है स्थूल सेवा, और यह है रूहानी सेवा। सेवा के सिवाय समय गवाना नहीं। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। चाहे संकल्प से करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से। अपने संपर्क से भी सेवा कर सकते हो। चलो, मनसा सेवा करना नहीं आवे, लेकिन अपने संपर्क से, अपनी चलन से भी सेवा कर सकते हो। ये तो सहज है ना। तो चेक करो कि सदा सेवाधारी हैं व कभी कभी के सेवाधारी हैं। अगर कभी कभी के सेवाधारी होंगे तो राज्य भाग्य भी कभी कभी मिलेगा। इस समय की सेवा भविष्य प्राप्ति का आधार है। कभी भी कोई ये बहाना नहीं दे सकते कि चाहते थे लेकिन समय नहीं है। कोई कहते हैं शरीर नहीं चलता, टांगे नहीं चलती, हम क्या करें।
कोई कहती हैं कमर नहीं चलती, कोई कहती हैं टांगे नहीं चलती, लेकिन तुम्हारी बुद्धि तो चलती है ना, तुम बुद्धि को चलाओ। ये टांगे नहीं चलती तो मत चले। तो बुद्धि द्वारा सेवा करो, आराम से पलंग पर बैठकर सेवा करो। अगर कमर टेढ़ी है तो लेट जाओ, लेकिन सेवा में बिजी रहो, लेकिन सेवा में बिजी रहो। बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बार बार माया आवे और भगाओ तो मेहनत होती है, युद्ध होती है। बिजी रहने वाले युद्ध से छूट जाते हैं। बिजी रहेंगे तो माया की हिम्मत नहीं होगी आने की, और जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना ही आपकी वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होता रहेगा। कोई भी ब्राह्मण आत्मा ये नहीं सोच सकती कि क्या करे, वायुमंडल बहुत खराब है, तब तो परिवर्तन करते हो। खराब ही नहीं होगा तो क्या करेंगे? अच्छे को बदलेंगे क्या? अच्छे को बदलेंगे क्या? तो विश्व परिवर्तक का काम है बुरे को अच्छा बनाना। तो बुरा तो होगा ही, बुरे को अच्छा बनाने वाले आप हो। विश्व परिवर्तन का कार्य किया है, तब तो अब तक भी आपका गायन है, आपका गायन है। शक्तियों का के गायन में आपकी कितनी महिमा करते हैं, आपकी कितनी महिमा करते हैं। तो अपनी महिमा सुनते हुए खुशी होती है ना, खुशी होती है ना। पांडवों की भी महिमा है। लक्ष्मी के साथ गणेश का जरूर रखते हैं, गणेश को लक्ष्मी के साथ जरूर रखते हैं। तो पांडव अपना कल्प पहले का यादगार अभी स्वयं देख रहे हैं, सुन रहे हैं। खुशी होती है ना, इतनी खुशी है जो कैसे भी दर्दनाक खेल हो, लेकिन आप खुशी में नाचते रहते हो। पांव से नहीं नाचना, मन में खुशी से नाचते हो। क्यों खुशी में नाचते हो? क्योंकि नॉलेज है नथिंग न्यू, होना ही है। दर्दनाक बातें सुनकर कभी घबराते हो, पक्के हो। अगर आप ब्राह्मण आत्माएं पक्के नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? मास्टर सर्वशक्तिवान कभी घबराते नहीं। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आवे तो पहले सोचो, मेरा साथी कौन? पांडवों ने कितना कुछ सहन किया, लेकिन बाप के का साथ होने के कारण विजयी बने। तो विजय की गारंटी है, साथ में बाप है तो विजयी बनने की गारंटी है। इसलिए कभी भी किसी बात में भी कच्चा नहीं बनना। दुनिया घबराए और आप खुशी में, मौज में घबराने वाले को भी शक्ति दो।
सदा सामने मौत को देखते हुए बाप ही याद आता है ना, तो और ही याद में रहने का वातावरण मिला हुआ है। वैसे भी कहा जाता है कि मृत्यु के समय कौन याद आता है। तो आपको भी अकाले मृत्यु का समाचार मिलता है? अकाले मृत्यु का समाचार मिलता है? अकाले मृत्यु होती है? अकाले मृत्यु नहीं होती। फिर अकाले मृत्यु का समाचार किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा? मृत्यु लोक को देख अपना स्वर्ग अर्थात अमर लोक याद आता है। यहाँ रोज चारों तरफ मौत ही मौत, मौत ही मौत दिखाई दे रही। जितनी फटाफट अब मौतें हो रही हैं, पहले इतना जल्दी नहीं होती, क्योंकि बहुत कम जनसंख्या थी, उम्र भी अच्छी होती थी, तो मौत कम सुनाई देती। अब तो इकट्ठी की इकट्ठी मौतों का ढेर लग रहा। आज मृत्यु लोक है। हाँ जी। नहीं बहन जी, आप कुछ जोर से बोलो। ये कह रहे हैं इतनी मौतें क्यों हो रही हैं अभी इकट्ठी, क्या कारण है? देखो, मौत होने का कारण उनका ड्रामा में पार्ट है। जनसंख्या ज्यादा है, उम्र जो है 30 साल हो गई है। अब ये ज्यादा से अपने जो जन्म ज्यादा लेने हैं, तो एक शरीर छोड़ेंगे दूसरा लेंगे। मौत होना हर आत्मा के अंदर पहले से फिक्स है, कोई अचानक मौत नहीं हो रही है। ड्रामा अनुसार एक्यूरेट टाइम पर मौत हो रही है। अकाले मौत तब कहा जाता है जिसकी मौत ना आई हो और मौत हो जाए। परंतु यहाँ तो दुनिया में कभी भी किसी की मौत एक सेकंड पहले नहीं आ सकती। उसने जिस समय शरीर छोड़ना है, जिस प्रकार से छोड़ना है, जिस प्रकार से उसने जाना है, वो सब फिक्स। वो एक्यूरेट टाइम पर अपना शरीर छोड़कर जाएगी। कोई भी आत्मा एक सेकंड पहले नहीं जाती। आज मृत्यु लोक है, कल हमारा राज्य होगा, ये खुशी है। आज को देख कल की याद और ही ज्यादा आती है। तो सभी निर्भय रहने वाले हो ना। अच्छा, ग्रुप नंबर 2। हाँ जी। लक्ष्मी के साथ गणेश जी को प्रेम दिखाते हैं, इसका क्या मतलब है भाई जी? गणेश को लक्ष्मी ने गोद लिया। पार्वती ने कहा मेरे तो 2 बच्चे हैं, तुम्हारे पास कोई नहीं है, तो मेरे गणेश को गोद ले लो। अब ठीक है? ठीक है भाई। ऐसे गप्पे लगाते हैं। जो मर्जी है कह दे। लक्ष्मी को तो हस्बैंड वाइफ भी बोलते हैं। हाँ जी, भाई बहन है वो लोग, भाई बहन है। हमें बताया गया है ये मूवी की हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी। गणेश जो है वो लक्ष्मी का बेटा है, पार्वती का बेटा है, तो लक्ष्मी का भी बेटा है। इसे गोद किया, उसने कहा तू मेरा एक बेटा ले ले, मेरे पास 2 बेटे हैं। पार्वती को तो किसी ने नहीं दिया। पार्वती तो बेचारी। हाँ जी, क्या हुआ? हम बच्चों को
भाई को अंदर करे। मेरे को नहीं समझ में आ रहा। हो गया भाई जी, क्लियर हो गया। ठीक है। डबल हीरो हैं, इस पोजीशन की स्मृति से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। इस स्मृति से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सभी अपने को इस ड्रामा के अंदर पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ पार्टधारी आत्माएं अनुभव करते हो। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे ऊंचे ते ऊंचा पार्ट बजाने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। डबल हीरो हो, हीरे तुल्य जीवन भी है और हीरो पार्टधारी भी हो। तो कितना नशा हर कर्म में होना चाहिए। अगर स्मृति में ये श्रेष्ठ पार्ट है तो जैसे स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है और जैसी स्थिति होगी वैसे कर्म होंगे। तो सदा ये स्मृति रहती है। जैसे शरीर रूप में जो भी हो, जैसा भी हो, वे सदा याद रहता है ना। तो आत्मा का ऑक्यूपेशन, आत्मा का स्वरूप जो है, जैसा है, वह भी याद रहना चाहिए ना। शरीर विनाशी है लेकिन उसकी याद अविनाशी रहती है। लेकिन उसकी याद अविनाशी रहती है। आत्मा अविनाशी है तो उसकी याद भी अविनाशी रहती है। जैसे ये आदत पड़ गई है कि मैं शरीर हूं, है उल्टा, रॉन्ग है, लेकिन आदत तो पक्की हो गई है तो भूलना चाहते भी नहीं भूल, क्योंकि आदत पड़ गई है मैं शरीर हूं। अब हम भूलना चाहते हैं कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। तो भूलने चाहते भी नहीं भूलता। वैसे यथार्थ अपना स्वरूप भी ऐसे पक्का होना चाहिए। शरीर का ऑक्यूपेशन स्वप्न में भी याद रहता। शरीर का ऑक्यूपेशन स्वप्न में भी याद रहता। कोई क्लर्क है, कोई वकील है, बिजनेस करने वाला है तो भूलता नहीं। ऐसे ये ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन की मैं हीरो पार्टधारी हूं, ये पक्का होना चाहिए और नेचुरल होना चाहिए। तो चेक करो कि ऐसे नेचुरल जीवन है। चेक करो कि ऐसे नेचुरल जीवन है। जो नेचुरल चीज होती है वे सदा होती है और जो अननेचुरल, अस्वाभाविक होती है वो कभी कभी होती है। तो ये स्मृति सदा रहनी चाहिए कि हम डबल हीरो हैं। इस नशे में नुकसान नहीं है, दूसरे नशे में नुकसान है। ये हद का नशा नहीं है, ये बेहद का रूहानी नशा, ये बेहद का रूहानी नशा है। उस नशे में भी
सब बातें स्वतः ही भूल जाती हैं। भूलनी नहीं पड़ती। ये रूहानी नशा जब होता है तो हद की बातें भूल जाती। भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब ये स्मृति रहती है कि मैं हीरो पाठधारी हूं, मैं हीरो पाठधारी आत्मा हूं, तो स्वतः ही हर कर्म श्रेष्ठ होता है। हर कर्म से सभी को अनुभव होगा कि ये कोई विशेष आत्मा है, साधारण नहीं। ऐसे समझते हो? वह जैसे सब हैं वैसे हम हैं। न्यारे लगते हो चाहे कितने भी अज्ञानी हों, लेकिन अनेक अज्ञानियों के बीच आप ज्ञानी आत्मा प्यारी अनुभव हो। इसको कहा जाता है हीरो पाठधारी। ऐसे हैं दूसरे भी अनुभव करें। ऐसे नहीं सिर्फ अपने को समझे, अंदर से समझे कि ये न्यारे हैं। ना चाहते हुए भी सभी आपके आगे अपना सिर झुकाएंगे। अभिमान का सिर झुकेगा, परंतु इतनी पक्की अवस्था चाहिए। चेक करो और चेंज करो। हर कर्म में अपने को चेक करो कि न्यारी हूं, प्यारी हूं। डबल हीरो स्थिति का अनुभव बढ़ाते चलो। एक दो से आगे बढ़ना है और एक दो को आगे बढ़ाना है। ऐसे नहीं समझो कि दूसरा आगे जाएगा तो मैं पीछे जाऊंगा। नहीं, बढ़ाना ही बढ़ना है। ब्राह्मण जीवन अर्थात बढ़ना और बढ़ाना, बढ़ना और बढ़ाना। ग्रुप नंबर 3, श्रेष्ठ भाग्य के समृद्धि स्वरूप बनो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को देख भाग्य विधाता बाप स्वतः ही याद आता है ना। भाग्य विधाता और भाग्य दोनों याद रहते हैं ना। क्या क्या भाग्य मिला, इसकी स्मृति सदा इमर्ज रूप में रहे। ऐसे नहीं कि अंदर में तो याद है, नहीं बाहर दिखाई दे, क्योंकि सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य कभी भी मिल नहीं सकता। सतयुग के भाग्य और इस समय के भाग्य में क्या अंतर है? अभी का भाग्य श्रेष्ठ है ना, क्योंकि इस समय हीरे तुल्य हो और सतयुग में सोने तुल्य हो जाएंगे। तो सदा दिल में श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहते हो। ऑटोमेटिक बजता है या कभी बंद हो जाता है, सदा बजता है या कभी कभी खराब हो जाता है, क्योंकि अविनाशी प्राप्ति कराने वाला भाग्य विधाता है। जो भाग्य मिला है उसकी अगर लिस्ट निकालो
तो कितनी लंबी लिस्ट हो जाएगी। लंबी लिस्ट है ना, इसलिए कहा ही जाता है कितना मिला, क्या मिला, तो कहते हैं अप्राप्त कोई वस्तु नहीं रही। इससे सिद्ध है कि सब कुछ मिल गया। जो मिला है उसको संभालना आता है, या कभी कोई चोरी करके चला जाता है, या कभी कोई चोरी करके चला जाता है। माया चोरी तो करके नहीं जाती। चोरी करके चला जाता है, ये बताइए। चोरी करके माया चोरी कर लेती है, पता ही नहीं लगता कि हम माया के वशीभूत हो गए। कभी कभी कोई चोरी करके चला जाता है, मतलब माया आती है, पता ही नहीं लगता। क्रोध आ गया, लोभ आ गया, मोह आ गया, ईर्ष्या आ गई, बदले की भावना आ गई, अहंकार आ गया। सारे गुण शक्तियों का खजाना चोरी करके ले जाता। रोते रहो। माताओं को कभी थोड़ी सी भी दुख की लहर आती है तो उस समय अपना भाग्य भूल जाता है। क्या हो जाती है? दुख की लहर आती है। माताओं को कभी थोड़ी सी भी दुख की लहर आती है तो उस समय अपना भाग्य भूल जाता है। अपना भाग्य क्या होता है? भूल जाता है। स्मृति में लाते हो, इससे सिद्ध है कि विस्मृति हुई। सदा स्मृति स्वरूप रहो। सदा क्या रहो? स्मृति स्वरूप रहो। दुनिया वाले भाग्य के पीछे भटक रहे हैं और आपको घर बैठे भाग्य विधाता बाप ने भाग्य दे दिया। कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। कभी भी अपने को इस श्रेष्ठ भाग्य से अलग नहीं करो। मेरा भाग्य है तो मेरा कभी भूलता है? मेरा कभी भूलता है क्या? बाप को दिया हुआ खजाना अपना है ना। बाप का दिया हुआ खजाना अपना है ना। इतनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं बनती हो जो अभी तक भी आपके भाग्य की महिमा कितनी करते रहते हैं। ये कीर्तन क्या है? आपके प्राप्त हुए भाग्य की महिमा है। तो जब भी कोई देवी देवताओं का कीर्तन सुनते हो तो क्या लगता है? समझते हो कि हमारी प्राप्तियों की महिमा कर रहे हैं। चैतन्य में अपने जड़ चित्रों की महिमा सुन रहे हो। सबसे ज्यादा खुशी किसको है? कोई को कम नहीं है। नंबरवार तो होंगे ना। सभी नंबर 1 हो। विघ्न जीत में नंबर 1 कौन है? कोई भी विघ्न आवे लेकिन उसको विनाश करने में नंबर 1 कौन? कोई भी विघ्न आवे लेकिन उसको विनाश करने में नंबर 1 कौन? कितना टाइम लगता है? 1 दिन लगाया व 1 घंटा लगाया। नंबर 1 अर्थात
कोई भी विघ्न आने के पहले ही मालूम पड़ जाए। अच्छा, क्या समझ में आया कि कोई विघ्न आवे उससे पहले ही मालूम पड़ जाए और तैयार हो जाए। नंबर 1, अर्थात कोई भी विघ्न आने के पहले ही मालूम पड़ जाए, तब है। अच्छा, भाई जी पहले मालूम कैसे हो जाएगा? जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उनको मालूम पड़ जाएगा, वो पहले से तैयार हो जाएंगे। अब हमें सबको मालूम है कैसा भी पेपर आ सकता है। हम उन सारे पेपरों को तैयार कर लेना, सारे प्रश्नों को। हम आग में जल रहे हो सकते हैं, पानी में डूबे हुए हो सकते हैं, किसी चीज के नीचे दबे पड़े हो सकते हैं, खाना नहीं मिल रहा होगा, पानी नहीं मिल रहा होगा, कोई फोन नहीं हो सकेगा, कोई मेरी बात को सुन नहीं सकेगा, मुझे अकेले ही पता नहीं कहाँ किस अवस्था में रहना पड़ेगा। मैं तैयार। मैं तैयार। ये हर प्रश्न का जवाब अपने आप को दे देना। तो जितने शरीर के रिश्तेदार हैं, एक एक को मार के देख लो। मरना तो उन्होंने अपने टाइम पर है। ये मर जाए तो क्या होगा? मैं क्या करूंगा? वो मर जाए तो मैं क्या करूंगा? वो मर जाए तो मैं क्या करूंगा? अपने आप को ये चीज टूट जाए, मेरा चश्मा टूट जाए तो मैं क्या करूंगा? नेटवर्क ना आए तो मैं क्या करूंगा? लैपटॉप ना चले तो मैं क्या करूंगा? एक एक बात के लिए मैंने अपने आप को पहले समझा रखा होगा तो मैं तैयार हूं। मैं परेशान नहीं होऊंगा, मैं हलचल में नहीं आऊंगा। तो बाबा ने बताया है ना कि आपके सामने जो पेपर में आप कमजोर होंगे, पेपर वहीं से आएगा। तो मेरे में बाबा की श्रीमत के अनुसार चलने में कोई कमजोरी नहीं हो, कोई भी कमजोरी नहीं हो, कोई भी कमी नहीं हो, जिसके कारण मैं हलचल में आ जाऊं। बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, आग लग जाए, कोई जंगली जानवर आ जाए, सांप आ जाए, कॉकरोच आ जाए, कुछ भी आ जाए, क्या करेगा? मुझ आत्मा को तो मार नहीं सकता, मेरे शरीर को खत्म कर सकता है। विघ्न विनाशक बनने के लिए सर्व शक्तियों से संपन्न बनो। सभी अपने को बाप के हर कार्य में सदा साथी समझते हो। जो बाप का कार्य है वे हमारा कार्य है। बाप का कार्य पुरानी सृष्टि को नया बनाना, सबको सुख शांति का अनुभव कराना, ये बाप का कार्य है। तो जो बाप का कार्य है वो बच्चों का कार्य है। तो अपने को सदा बाप के हर कार्य में साथी समझने से सहज ही बाप याद आता है। कार्य को याद करने से कार्यकर्ता की याद स्वतः ही आती है। इसी को ही कहा जाता है सहज योग। इसी को ही कहा जाता है सहज योग। सहज याद कहो, सहज योग कहो, तो सदा याद रहती है
या करना पड़ता है। जब कोई माया का विघ्न आता है तो फिर याद करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें याद नहीं था। हम बाबा की याद में होते तो माया आती ही नहीं। हम याद में होते तो माया आती ही नहीं। माया आई क्यों? क्योंकि हम बाबा की याद में नहीं है। बाबा की अंगुली पकड़ रखी होती तो माया आती हमारे पास? कि भाई आ जी ही हम नहीं देह सकती। भान में आ जाते हैं, देह भान में आते हैं तो भूल तो जाते हैं। माया, बाबा की अंगुली को छोड़ा तो माया आएगी। फिर याद करना पड़ता है। जब माया आ जाएगी, दुख आएगा तो फिर बाबा याद आएगा। वैसे देखो, आपका यादगार है विघ्न विनाशक। गणेश को क्या कहते हैं? विघ्न विनाशक। तो विघ्न विनाशक बन गए कि नहीं? विघ्न विनाशक अर्थात सारे विश्व के विघ्न विनाशक। अपने ही विघ्न विनाशक नहीं, अपने में ही लगे रहे तो विश्व का कब करेंगे? तो सारे विश्व के विघ्न विनाशक हो। इतना नशा है कि अपने ही विघ्नों के भाग दौड़ में लगे रहते हो। विघ्न विनाशक वही बन सकता है जो सदा सर्व शक्तियों से संपन्न होगा। कोई भी विघ्न विनाश करने के लिए क्या आवश्यकता है? शक्तियों की ना। अगर कोई शक्ति नहीं होगी तो विघ्न विनाश नहीं कर सकते। इसलिए सदा स्मृति रखो कि बाप के सदा साथी हैं और विश्व के विघ्न विनाशक हैं। विघ्न विनाशक के आगे कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। अगर अपने पास ही आता रहेगा तो दूसरे को का क्या विनाश करेंगे? सर्व शक्तियों का खजाना है या थोड़ा थोड़ा है? कोई भी खजाना अगर कम होगा तो समय पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो सदा अपना स्टॉक चेक करो कि सर्व खजाने हैं, सर्व शक्तियां हैं, क्योंकि बाप ने सभी को सर्व शक्तियां दी है। सर्व शक्तियां दी हैं। या किसको कम दी, किसको ज्यादा दी है? सबको सर्व शक्तियां दी है ना। और अपने को कहलाते भी हो मास्टर सर्व शक्तिवान। तो सर्व शक्तियां मेरा वर्षा है, तो वर्षा कभी भी जा नहीं सकता। वर्षे का नशा रहता है ना। अगर किसी को बहुत बड़ा वर्षा मिल जाए तो कितना नशा, कितनी खुशी रहती है। अपने आप को तो अविनाशी वर्षा मिला है, तो नशा भी अविनाशी होना चाहिए। तो सदा नशा रहता है। बालक अर्थात मालिक, बालक अर्थात मालिक, अर्थात बालक अर्थात मालिक। बालक बनना है तो मालिक ऑटोमेटिक बन जाएंगे। बाप दादा बच्चों की के सेवा की वृद्धि को देख खुश होते हैं। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों है ना। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों है ना। दोनों की सेवा का बैलेंस है या क्वांटिटी ज्यादा, क्वालिटी कम है। बाप
को तो क्वांटिटी भी चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए। क्वालिटी की सेवा प्रति किस लिए कहते हैं? क्योंकि एक क्वालिटी वाला अनेक क्वांटिटी को लाएगा। फिर भी बाप को प्रिय तो आजकल के हिसाब से साधारण आत्माएं ही हैं। वैसे तो विशेष हैं, लेकिन आजकल के जमाने के हिसाब से साधारण गिने जाते हैं। यही कमाल है, जो साधारण आत्माएं अति श्रेष्ठ बन गईं, जिन्हों के लिए कोई सोच भी नहीं सकता कि ये आत्माएं इतने वर्षे के अधिकारी बनेंगी। दुनिया सोचती रहती और आप बन गए। वो तो ढूंढते रहते किस वेश में आएंगे, कब आएंगे, और आप क्या कहते हो, पा लिया। तो पा लिया की खुशी है ना। जब किसी ने कुछ पा लिया है तो वो खुश है या नहीं है? सबसे बड़ा खजाना है खुशी का खजाना। अगर खुशी है तो सब कुछ है। अगर खुशी है तो क्या है? सब कुछ है। और खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। खुशी है तो सब कुछ है। खुशी के बिना ये ब्राह्मण जीवन क्या है? खुशी नहीं है तो ये ब्राह्मण जीवन कैसे है? ये बात हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से समझनी है। तो माताएं सदा खुश रहती हो? तो माताएं सदा खुश रहती हो या कभी कभी मन में रोती भी हो? या कभी कभी मन में रोती भी हो? पांडव रोते हैं? पूछ रहे हैं बाबा। पांडव रोते हैं? कैसे पता लगता है कि कोई रो रहा है? कैसे पता लगता है? कौन बताएगा कि कोई रो रहा है? हाँ जी, दुख की फीलिंग आ जाती है। हाँ, दुख की फीलिंग आती है। किसी को दुख की फीलिंग आएगी तो कैसे पता लगेगा? उसके चेहरे से, उसके बोल से। आंखों से आएगी। आंखों से, आंखों से चेहरे पता से, चलेगा। बोल से। ठीक है ना? हाँ, तो जो दुखी है वो दिखाई दे। बात करना बंद कर देती है। हाँ जी, बात करना बंद कर दे। किससे बात करना बंद कर दे? जो दुख देगा। जो दुख देता है उससे बात करना बंद कर देंगे। उससे क्या फायदा होगा भाई बात करने बंद करने? हाँ जी, उससे क्या फायदा मिला बात करने बंद करने से? बात उससे कर। आत्मा को शांति मिलेगी। उससे आत्मा को शांति मिलती है। कौन सी आत्मा को शांति मिलेगी? दिल की बातें बोलो। बात बंद हाँ, बात करना
बंद कर देती है, फिर बुलवा बुलवा के बोलना शुरू कर देती जब है। बात बंद कर देते हैं, क्यों बंद किया? दुखी है ना, दुखी है। वो दुख के कारण बात नहीं कर रहे। मानेसर में, भाई जी मानेसर में ORC का चल रहा है ना, वहाँ पे कुछ है ना, तो वहाँ पे हस्बैंड ने मना कर दिया जाने के लिए कि मैं तो एक ही बार पछता रहा हूँ, तुम्हें माउंट आबू भेज के एक ही बार पछता रहा हूँ, तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। ठीक है, तो अब क्या है, मैंने भी बोलना बंद कर दिया। तो वही वाली बात दीदी ने कहा है। और बस यही क्या, अंदर से आत्मा तो रोती है ना, फिर लगता है हम कितना भी कहें कि किसी भी हालत में ऐसे हो जाए, लेकिन बड़ा मुश्किल है। देखिए मतलब बात यहाँ आती है ना कि जो भी जब भेजना चाहे परिवार वाले खुशी से जाओ, बाकी कुछ भी नहीं रखा, कहीं भी चले जाओ। हाँ, कहीं भी कुछ नहीं है, वही मैंने क्योंकि जहाँ पर अब क्या है ना कि वो वही बातें अपने तरीके से बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं। बाबा की मुरली से अच्छा कुछ भी नहीं, बाबा से अच्छा टीचर कुछ नहीं। ये बात ठीक है कि हमारे बड़े भाई बहने हैं, उनके पास अनुभव हैं, उनकी अनुभव वाली बातें हमें प्रभावित करती हैं, हमारे अंदर उमंग उत्साह बढ़ती है। इसमें मतलब किसी भी प्रकार की कोई बात, कोई डाउट नहीं है। परंतु मेरे को वहां जाने पर, हाँ जी, माउंट आबू जैसे देख लिया तो हमें दिमाग में रहता है कि वहाँ पे ब्रह्मा बाबा का था, वहाँ पे पांडव भवन है, वहाँ ये तो सब चीजें नजर आते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री का है, वो हिस्ट्री हॉल है, सब चीजें मतलब वो बुद्धि में रहती है। अब हम यही सोचे कि ORC में भी जो है ना, अगर देखते तो एक बार मिनी माउंट आबू जैसे बताते तो घूमने तो हम कहीं जाते नहीं है, मेरी इच्छा भी नहीं होती कि वही है, वही बाबा रूम। दरवाजा बंद कर देना जरा, मतलब वही बाबा रूम और वही जो है ना सब कुछ, क्लासरूम, बाबा रूम, मेडिटेशन हॉल और बड़ा जो है ना ऑडिटोरियम, बस वही होता है भाई। खाना पीना वही सब कुछ। हमारी भी गूगल पे भी देख सकते हैं, वैसे तो उसमें भी आ जाता है। नहीं कोई ऐसा ना, वैसे क्या करेंगे, मतलब मेरे को तो पूरी दुनिया में कहीं भी बस यही लगता है कि वहां जाके खाना है और सोना है, और जो काम करने हमने वो करने ही है। अब मैं कहीं भी चला जाता हूँ, मोबाइल पर क्लास हो जाती है और सब कुछ हो जाता है, टाइम पर सब कुछ हो जाता है। यदि कोई ऐसी जगह होती है जहाँ रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती तो क्लास तो हो ही जाती। ठीक है भाई जी, आपने कहा शेयर किया तो मेरे को और भी शांति हुई कि चलो कोई नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। मतलब हमें बाबा ने मेन बात ये देखिए, बाबा कहते हैं आपने 7 दिन का कोर्स कर लिया, अब आप कहीं भी चले जाओ, आप मेरी को याद करना है आपने, और क्या करना है, हमने स्थानों को देखकर क्या करना है। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं कि ये सीनियर भाई बहनों का वहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, क्या है वो, सिर्फ पैसे खर्च करने वाली बात है। बाई एयर ग्रुप जा रहा है, अभी रशिया गए थे हमारे बहन जी, बोले चलो, मैंने कहा क्या करेंगे रशिया जा करके। भाई की क्लासेस जैसे होती हैं, सूरज भाई की क्लासेस होती हैं, वो एकदम से जैसे बातें करते हैं ना कि ऊपर से रोशनी आ रही है, किरणें आ रही हैं, ये हो रहा है, वो सब बातें समझ के बाहर है, क्योंकि वो बातें समझ में आती ही नहीं है क्या बोल रहे मैंने हैं। वैसे मैं मतलब हमारे जो सीनियर भाई बहन हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उनकी क्लासेस से हमको मार्गदर्शन मिलता है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी अपने जीवन में पाया है वो हमें मिलता है। परंतु परंतु जिसके कारण हमारे घर की व्यवस्था बिगड़ जाए, उसको करने की जरूरत क्या है। फिर उस सब को प्राप्त करने के पीछे हमें करना क्या पड़ता है, ये देखिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम जितने पैसे खर्च करते हैं, मेरे से कोई कहता है मैं आपको मिलने आना चाहते हैं, मैं कहता तो क्या करोगे, आधा घंटा 1 घंटा बात करोगे, मेरे साथ कर लो बात, क्लास में आ जाओ मेरे साथ बात कर लो, हो गई ना।
आपके जो प्रश्न है उनके उत्तर मिल गए। जितना मेरे को समझ में आया है वो मैं आपको दे देता हूँ। बाकी आप आओगे, कितना पैसा खर्च करके आओगे, किराया लगाओगे, टाइम खर्च होगा, फिर वापस जाओगे, बहुत अच्छा। क्या करेंगे? पर भाई जी देखो, मिलना भी तो सही है ना, हम कोई बार बार मिल एक देखिए बार बहन मिले जी, और इस पैसे का भी अब मतलब आप क्या? हम रोजाना मिलते हैं, अब हम रोजाना मिलते हैं, अब इस मिलने में क्या कमी है मुझे समझ में। वो फिजिकली मिले हैं ना भाई जी, वो तो खैर यहाँ भी सामने मिलते हैं, लेकिन एक बार मिलने से कुछ थोड़ा नहीं, जैसे कुछ दृष्टि नहीं देना रखा, होता है भाई, कुछ नहीं दृष्टि भी रखा, मिलती है। ये अपने दिमाग से निकाल दो। कुछ नहीं रखा, किसी को भी मिल लो। भाई जी, हाँ भाई जी, जी, हमको तो मुरली सुन के ही सब कुछ मिल रहा है। वहाँ बस एक बार हम गए थे, बाबा बाबा की के लंगर में मुरली मेरा मन जो नहीं लगता। हमें, बाबा की मुरली जो हमें दे रही है वो दुनिया में कोई हमें नहीं दे सकता। और जितना इसको हम सबसे घुटेंगे, जितना सच्ची है। घुटेंगे, उतना ही नशा, उतना ही खुशी। बस रोजाना हम बाबा की, ये बहुत अच्छी बात है कि हमें ये मुरली मिल रही है और रोजाना हम वो मुरलियां भी और पढ़ पा साथ रहे में हैं। मुझे मुझे ऐसा लग रहा बाबा ही समझा रहे हैं। मुझे ये फील नहीं होता कि आज बाबा मतलब ये बस मुझे जब समझा है भी ही रहे मुरली, पूरा। समझाने वाला है ही बाबा, मैं अपने हिसाब से समझ रहा हूँ, आप सब अपने अपने हिसाब से समझ रहे हो। ये एक बहाना है कि हम सारे इकट्ठे मिल कोई करके। क्वेश्चन का ऐसा नहीं कि सटीक आंसर मुझे ना मिला हो आज तक बाबा की मुरली हम्म, से। सारे सटीक आंसर मिले। बिल्कुल, और जब से ऑनलाइन करिए तो कि बाबा से अच्छा आंसर कोई नहीं दे सकता। या कभी कभी मन में रोती भी हो, एक होता है बाहर से रोना, एक होता है मन से रोना। आपने किसी दूसरे को कुछ नहीं कहा, परंतु आप अंदर अंदर घुटते रहे, मेरी किस्मत खराब है। नहीं, मेरा पेपर हो रहा है, मैं खुश रही तो पेपर में पास हो गई, और यदि मैं दुखी हुई तो पेपर में फेल हो गई। ये पेपर है, पेपर कौन लेंगे? आपके परिवार वाले लेंगे, आपकी बिटिया लेगी, आपका पति लेगा, आपकी सास लेगी, आपकी ननद लेगी, आपके साथ काम करने वाले लेंगे। कौन लेगा पेपर आपका? भाई जी ये पेपर जो इसमें चलने लगते हैं, ज्ञान मार्ग में चलते हैं या किसी और भी भक्ति में चलते हैं, बस सिर्फ ये तो पेपर इसी में चलते हैं, ज्ञान मार्ग में चलने से। उनके पेपर सबसे ज्यादा आते हैं। और जब हाँ से मैं चली हूँ भाई जी, बहुत रोज पेपर पता नहीं कितने आते हैं। बिल्कुल। अब कितने पेपर में पास आप यदि खुश रहे, पेपर में यदि आप प्रभावित नहीं हुए तो आप पास हो गए, और यदि पेपर के कारण आप दुखी हुए तो आप फेल हो गए। ये आपका रिजल्ट है नहीं? पास हो आप जाएगा किसी को गलत जवाब नहीं दे सकते ना। बात ये मन में आपने सोचता है गलत मन। जवाब नहीं दिया, परंतु आपने अपने अंदर फील किया। फ्लू हाँ, की बीमारी तो लग गई ना, जी जी जी, उसने वो भी नहीं आप करना है, ये भी उसने नहीं करना। आपकी शक्ति को तो खत्म कर दिया ना। आपके अंदर वो काम करने की ताकत, इच्छा नहीं रहती। आप बॉडी वो फिर जल्दी एडजस्ट हो जाती है। भले फील किया लेकिन अपने आप को स्टैंड कर लिया थोड़ी देर। ये भी तो चल रहा है मुझसे। हाँ, वही जितनी जितनी देर तक आप दुखी हुए, आपने अपनी किस्मत को कोसा, तो आप उतनी देर तक फेल हो गए ना, क्योंकि एक्सेप्ट कितना जल्दी करना है। तो कभी कभी मन में रोती भी हो। पांडव रोते हैं? क्वेश्चन है। आंखों से तो माताएं सदा खुश रहती हो, या कभी कभी मन में रोती भी हो? पांडव रोते हैं, आंखों से नहीं रोते, मन से रोते। पांडव आंखों से नहीं रोते। बहनें तो आपको फटाफट आंसू आ जाते हैं बहनों में, भाइयों में जल्दी से आंसू नहीं आते। कभी कभी धंधे धोरी में नुकसान हो जाए तो उदास होते हो ना, तो यही उदास होना भी मन का रोना है। उदास होगा तो हंसी नहीं आएगी, तो हंसी नहीं आएगी। माना खुशी गायब हो गई ना,
अभी उदास भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये थोड़ा बहुत कुछ नुकसान होता भी। तो अखुट प्राप्तियों के आगे ये क्या बड़ी बात है। जब प्राप्तियों को भूल जाते हैं तो उदास होते हैं। कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी बाप का खजाना गंवाना नहीं। बाप का खजाना गंवाना नहीं। खुशी है बाप का खजाना, उसको छोड़ना नहीं है। पहले भी सुनाया था ना कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। इतना पक्का बनना ही ब्राह्मण जीवन है। समझा? उदासी को तलाक दे दो। तलाक देने वाले को साथ नहीं रखा जाता है। तलाक दे दिया तो खत्म हुआ, तो खत्म हुआ। पीस पार्क में आयोजित शांति मेले में सेवा के निमित्त सेवाधारियों प्रति सेवा तो अच्छी हिम्मत रखने वाले हैं। मेला अच्छा लगाया है। अनेक आत्माओं को सहज शांति का अनुभव कराना ये कितना पुण्य का कार्य है। तो पुण्य आत्मा बन पुण्य की पूंजी द्वारा सेवा द्वारा जमा कर रहे हैं। अच्छी प्यार से सेवा कर रहे हैं। ये सेवा भी खुशी को बढ़ाती है। तो पहले स्वयं को अनुभवी बनाते हो, फिर दूसरे को अनुभव कराते हैं। भाग्य बनाने का गोल्डन चांस मिला है। अच्छा है। सहज साधन भी है और सिंपल भी है। अच्छा, गुजरात के यूथ निर्विघ्न है या थोड़ा थोड़ा विघ्न है। सी देखना फादर करने से, सी देखना, सी माना देखना, सी फादर और बाप को देखने करने से सदा निर्विघ्न रहेंगे। सी सिस्टर, सी ब्रदर करने से कोई ना कोई हलचल होती है। सदा सी फादर, बस एक बाप को ही देखना है। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? अच्छा, माताएं तो नाचती रहती हैं, गरबा भी खूब करती हैं और खुशी में नाचती रहती हैं। गरबा करते हैं तो मिलन होता है ना। एक दो से जो भी डांस करते हैं तो एक दो से मिलाते हैं। एक साथ ऊपर में दूसरा नीचे करे तो एक हाथ ऊपर करे एक नीचे करे। गरबा डांस देखा है ना? नहीं देखा होगा तो गुजरात में गरबा डांस किया जाता है तो उसमें हाथ ऊपर जाता है तो सबका हाथ ऊपर जाता है, हाथ नीचे जाता है तो सबका हाथ नीचे जाता है। उसी प्रकार से पैर भी हैं, आगे पीछे चलते जाते हैं गोल दायरे में, एक दूसरे को देखते हुए सबके हाथ एक साथ उठते हैं। अब बाबा कहते एक हाथ ऊपर करे दूसरा नीचे करे तो अच्छा लगेगा क्या? ऐसे संस्कार मिलाने का गरबा करना है। समझा? सबके संस्कार एक जैसे। गरबा तो अज्ञानी भी करते हैं, लेकिन ज्ञानियों का कौन सा गरबा है? ज्ञानियों को कौन सा गरबा करना है? संस्कार मिलाने का।
ये जो संस्कार हैं इनको हमने अपनी श्रीमत के हिसाब से मिलाना। सबके संस्कार बाप समान, सबके संस्कार बाप समान। संस्कार मिलाने का सबका संस्कार बाप समान हो। कैसे मिलाएंगे? सबके संस्कार बाप समान। ये संस्कार मिलाने की डांस आती है या कभी आती है कभी नहीं आती है, तो अब ये विशेषता दिखानी है। संस्कार से टक्कर नहीं खाना है, संस्कार मिलाना है। यदि कोई दूसरा गड़बड़ भी करे तो भी आप मिलाओ, आप गड़बड़ नहीं करो और ही उसको शांति का सहयोग दो। तो समझा, विघ्न विनाशक आत्माएं हैं, विघ्न विनाशक आत्माएं हो। सदैव ये अनुभव करो कि हमारा ही यादगार विघ्न विनाशक है। विघ्न विनाशक बनने की विधि क्या है? कैसे विघ्न विनाशक बनेंगे? शांति से या सामना करने से या थोड़ा हलचल करने से? शांत रहना है और शांति से सेवा कार्य संपन्न करना है। ऐसे नहीं कहना कि थोड़ी हलचल करने से अटेंशन खिंचवाते हैं, अटेंशन खिंचवाते हैं। ये अटेंशन नहीं खिंचवाते, लेकिन टेंशन पैदा करते हैं। इसलिए विघ्न विनाशक बनना है तो शांति से, हलचल करने से नहीं, सदा शांत। शांति की शक्ति कितनी भी बड़ा विघ्न, कितना भी बड़ा विघ्न हो, उसको सहज समाप्त कर देती है। तो शांति की शक्ति जमा है ना? अच्छा, ग्रुप नंबर 5, ब्राह्मण जीवन की सेफ्टी का साधन बाप की छत्र छाया। अपने को हर समय हर कर्म करते बाप की छत्र छाया के अंदर रहने वाले अनुभव करते हो। छत्र छाया सेफ्टी का साधन हो जाए। जैसे स्थूल दुनिया में धूप से व बारिश से बचने के लिए छत्र छाया का आधार लेते हैं, तो वे तो है स्थूल छत्र छाया, और ये है बाप की छत्र छाया। तो आत्मा को हर समय सेफ रखते हो। आत्मा कोई भी अल्पकाल की आकर्षण में आकर्षित नहीं होती, सेफ रहती है। तो ऐसे अपने को सदा छत्र छाया में रहने वाली सेफ आत्मा समझते हो। सेफ हो या थोड़ा थोड़ा सेक आ जाता है। सेक आना मतलब गर्मी। जरा भी इस साकारी दुनिया का माया के प्रभाव का सेक मात्र भी नहीं आए।
क्योंकि बाप ने ऐसा साधन दिया है जो ना चाहते, जो साधन दिया है जो सेक्स से बच जाए। अब आपने ऐसा साधन दिया है जो सेक्स से बच सकते हो। वह सबसे सहज साधन है बाप की छत्र छाया। सेकंड में सेकंड भी नहीं लगता। बाबा कहा और से बस, बाबा कहा तो परम धाम की वसूली। एकदम ब्रह्मा बाप शिव बाबा यहाँ आए हैं पढ़ाने के। बस सेकंड भी नहीं लगता। बाबा कहा और से, मुख से नहीं, मुख से बाबा बाबा कहे और प्रभाव में खिंचता जाए, ऐसा नहीं, ऐसा कहना नहीं। मन से बाबा कहा और से तो ऐसे सेफ हो, क्योंकि आजकल की दुनिया में सभी सेफ्टी का साधन ढूंढते हैं। कोई भी बात करेंगे तो पहले सेफ्टी सोचेंगे, फिर करेंगे। तो आजकल सेफ्टी सब चाहते हैं, सेफ्टी सब चाहते हैं। स्थूल चाहे सूक्ष्म। तो बाप ने भी सदा ब्राह्मण जीवन की सेफ्टी का साधन दे दिया है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन आप सदा सेफ रह सकते हो। ऐसे सेफ हो क्या कभी हलचल में आ जाते हो, लेकिन जितना कितना सहज साधन दिया है, मेहनत नहीं करनी पड़ी। मार्ग मेहनत का नहीं, लेकिन अपनी कमजोरी मेहनत का अनुभव कराती हो। कमजोर होता है ना, उसको मेहनत लगती है। जब कमजोर हो जाते हो तब मेहनत लगती है। जब शक्तिशाली होते हो तो सहज लगता है सहज, लेकिन स्वयं ही मेहनत का अनुभव कराने के निमित्त बनते हो। मेहनत में थकावट होती है, सहज में खुशी होती है। अगर कोई भी कार्य सहज सफल होता रहता है तो खुशी होगी ना। मेहनत करनी पड़ी तो थकावट होगी। तो खुशी अच्छी या थकावट अच्छी? बाप दादा सदैव बच्चों को यही कहते हैं कि आधा काल को मेहनत की, अभी भी मेहनत नहीं करो, अभी मौज मनाओ। मौज के समय भी मेहनत करें तो मौज कब मनाएंगे? अभी नहीं तो कभी नहीं मनाएंगे। इसलिए सदा सहज अर्थात सदा मौज में रहने वाले। तो सदा छत्र छाया में रहते हो या बाहर निकल कर देखने में मजा आता है?
कई अच्छे स्थान पर बैठे भी होंगे, लेकिन आदत होती है देखने की, तो अच्छा स्थान छोड़कर भी देखते रहेंगे, बाहर चक्कर लगाते रहेंगे, क्योंकि इच्छा है कुछ और कुछ और। तो ऐसी आदत तो नहीं है। छत्र छाया के अंदर रहने की मौज का अनुभव करो। ये क्या है, ये क्यों है, यह कैसा है, ये छत्र छाया के अंदर से निकलकर चक्कर लगाना है। ये छत्र छाया सदा श्रेष्ठ सेफ रहने की लकीर है। लकीर से बाहर जाने से शोक वाटिका मिलती है, और लकीर के अंदर रहने से अशोक वाटिका। कोई शोक है क्या? कभी कभी दुख की लहर आती है। किसी भी बात में थोड़ा सा भी संकल्प में भी अगर दुख की लहर आई तो शोक वाटिका में है। संगम युग में बाप अशोक वाटिका में रहने का साधन बताते हैं, और उस समय के अभ्यास से अनेक जन्म अशोक रहेंगे, अनेक जन्म अशोक रहेंगे। शोक का नाम निशान भी नहीं होगा। तो सेफ रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ये अनुभव करते चलो। समर्थ बाप, समर्थ बच्चे, बाप भी समर्थ और बच्चे भी समर्थ। तो आजकल छत्र छाया, तो छत्र छाया पसंद है ना? अच्छा, ग्रुप नंबर 6, परमात्म प्यार के पात्र बनो तो सहज माया जीत बन जाएंगे। सभी अपने को परमात्म क्षमा के परवाने समझते हो। परवाने दो प्रकार के होते हैं, एक है चक्कर लगाने वाले, दूसरे हैं सेकंड में फिदा होने वाले। तो आप सभी कौन से परवाने हो? फिदा हो गए हो या होने वाले हो, या अभी थोड़ा थोड़ा सोच रहे हो? सोचना अर्थात चक्कर लगाना। फिदा होने के बाद फिर चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। सभी फिदा हो गए, सभी अच्छी चीज में, सभी को अच्छी, जब कोई अच्छी चीज मिल जाती है और समझ में आता है कि इससे अच्छी चीज कोई है ही नहीं, तो सोचने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही सौदा किया है ना? बाप दादा को भी ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों को देख हर्ष होता है। ज्यादा खुशी किसको होती है? बाप को या आपको? किसको ज्यादा खुशी होती है? बाप कहते हैं बच्चों को ज्यादा खुशी है, तो बाप को पहले है। बाप दादा ने देखो कहां कहां से चुनकर एक बगीचे के रूहानी गुलाब बना दिया। इसी एक परिवार का बनने में कितनी खुशी है। इतना परिवार किसी का भी होगा? फॉलोअर्स हो सकते हैं, लेकिन परिवार नहीं। कितनी खुशियां हैं। बाप की खुशी, अपने भाग्य की खुशी, परिवार की खुशी, खुशियां ही खुशियां है। आंख खुलते ही अमृत वेले खुशी के झूले में झूलते हो, और सोते हो तो भी खुशी के झूले में। अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो किस से पूछे? हर एक कहेगा मेरे से पूछो। ये शुद्ध
नशा है या देह भान का नशा नहीं। हर एक आत्मा को अपना अपना रूहानी नशा है। सिर्फ रूहानी नशे को हद का नशा नहीं बनाना, हद का नशा नहीं बनाना। बाप दादा का सबसे ज्यादा प्यार बच्चों से है। इसकी निशानी क्या है? कोई प्रैक्टिकल निशानी सुनाओ। सभी ने सुनाया, देखो हर रोज इतना बड़ा पत्र मुरली कोई नहीं लिखता। इतना बड़ा पत्र कोई लिखता है? ऐसा प्यार कोई नहीं करेगा। परमात्मा प्यार के पात्र हो। कभी भी एक दिन पत्र मिस हुआ है? ऐसा माशूक सारे कल्प में कोई नहीं हो सकता। ये सब बातें जो सुनाई वो याद रखना। हर समय यही प्राप्तियां याद रहें तो कभी भी प्राप्ति के आगे और कोई भी व्यक्ति या वस्तु आकर्षित नहीं कर सकते और सदा सहज मायाजीत बन औरों को भी बनाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम